सोल प्लान की मतलब ये होता है कि आत्मा जब धरती पर आती है तो बहुत प्लान करके आती है, जिसमें कि मतलब होता है कि वो किस परिवार में जन्म ले रही है, या मतलब उसको क्या क्या चैलेंजेस उसको यहाँ पे मतलब उसको क्या उनका सामना करना है, और कौन से रिश्ते उसको यहाँ पर निभाने हैं। और उन लेसन्स को जो सीख लेती है उससे उसकी क्या होगी, उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। तो कई लोग पूछते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मतलब धरती पर क्यों हूँ। लेकिन वो सोल प्लान से ही क्लैरिटी आती है कि आपके जीवन का पर्पस क्या है, और आपके अंदर कौन से गुण छुपे हुए हैं, आपको किन चुनौतियों का सामना करना है। और सोल प्लान बताता है कि जो हमारी लाइफ में जो स्ट्रगल आते हैं, आपकी वो आत्मा की एक टेस्टिंग होती है। आपके जो स्ट्रगल जितनी भी लाइफ में आते रहते हैं वो आपके टाइम टू टाइम टेस्टिंग होती है सोल के लिए। तो इससे क्या होता है, इससे सोल जो होती है बहुत स्ट्रांग होती रहती है डे बाय डे, जिससे मतलब वो स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ता रहता है, उसकी स्पिरिचुअल डे बाय डे बढ़ती रहती है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि सिर्फ सोल एक शरीर नहीं है, एक नाम नहीं है, बट एक स्पिरिचुअल सोल है, जो कि हम एक ह्यूमन बॉडी में हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं। और इससे क्या होता है, इससे आत्मज्ञान मिलता है, और मतलब शांति मिलती है, और एक सच्ची खुशी मिलती है एक सोल को। और कई बार अवेकनिंग अलार्म भी आते हैं हमारी लाइफ में, जैसे हमारी लाइफ में कुछ हेल्थ इश्यूज कुछ चल रहे हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है कि ये क्यों हो रहा है हमारी लाइफ में, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे लिए अवेकनिंग कॉल होती है कि आपको स्पिरिचुअल पाथ की तरफ आगे बढ़ना है। तो सोल काफी सारी चीजें प्लान करके आती है। यही होता है इसमें, आपकी बर्थ डेट भी होती है, डेथ की डेट भी होती है, सारी चीजें प्लान करके आती है आपके जीवन में। जन्म से लेकर मृत्यु तक डे बाय डे जो भी लाइफ में चीजें आ रही हैं, कुछ भी स्ट्रगल आ रहा है, वो सब आप ही ने ही प्लान किया है। तो यही मुझे पता है सोल प्लान के बारे में। थैंक यू मास्टर। तो जैसे प्लान से ही समझ में आ रहा है कि हमने प्लान किया अपना लाइफ कि हमें इस जीवन में क्या क्या अनुभव करना है, और वो अनुभव हमें किस किस से मिलेंगे, और लेकिन अनुभव कैसे होंगे ये हमको ईश्वर ने फ्री विल दे दी। कि सोल प्लान तो कर लिया, लेकिन अगर मैं चाहूं कि मुझे ये अनुभव नहीं करना है, तो उसको चेंज करने का फ्री विल भी मुझे मिला है। तो सोल प्लान तो ठीक है, लेकिन चेंज करने का ऑप्शन भी हमको दिया गया है। अगर हम अपने जैसे सोचेंगे। अब तक भी सोचा है कि हम रचयिता हैं, जैसे ईश्वर रचयिता है ऐसे ही हम भी अपने क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के। तो हम उस सोल प्लान को चेंज भी कर सकते हैं अपने थॉट्स के द्वारा। अगर मैं सोचूं कि चूंकि हम डुअलिटी में रह रहे हैं, तो हर चीज के दो पहलू हैं, एक अच्छा भी है एक बुरा भी है। और ये मेरे को कौन सा अनुभव करना है, क्योंकि वो मैं अब ज्ञान लेके ये अपना सोल प्लान चेंज कर सकती हूँ फ्री विल के द्वारा। कि मुझे समझ आ गया कि ये अच्छा मतलब मैं उसको चेंज भी कर सकती हूँ। ये मुझे लगता है एक एड ऑन है कि सोल प्लान तो सबने बताया वही है, लेकिन इसको सोल प्लान को चेंज करने का भी ऑप्शन हमको दिया गया है। अगर हम जैसे ईश्वर के गुणों में रहें, और वैसे ही जैसे ईश्वर क्रिएटर वैसे हम क्रिएटर, जैसे ईश्वर प्रेम है हम भी प्रेम है। अगर हम अच्छा सोचेंगे पॉजिटिव सोचेंगे, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव भी प्रेम का ही रूप है, क्योंकि डुअलिटी है तो प्रेम में भी हम मतलब कैसे समझाऊं मैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव उस प्रेम के ही दो पहलू हो गए। तो अभी हम कहते हैं कि हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीजें होंगी, या मैं अच्छा सोचूंगी तो मेरे साथ अच्छा होगा। अब वो अच्छा भी एक लिमिटेशन में हो गया कि मैं ये सोचूं कि मैं ही खुश रहूं बाकी सब दुखी रहें, तो ये भी गड़बड़ वाला थॉट हो जाएगा। अगर मैं सबके हित में और सबकी इस पूरी सृष्टि के हिसाब से मैं सोचूंगी, तो वो बड़ी जल्दी सच हो जाएगा। तो इस तरह से भगवान ने हमको क्रिएटर बना दिया, फ्री विल दे दी हमको कि अपने सोल प्लान को चेंज करो और इवॉल्व हो और ग्रोथ करो। सोल प्लान मतलब हम ही अपने लाइफ के एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब हम ही हैं। धरती पर आने से पहले हमारे जो फर्स्ट बर्थ हो चुका है, अभी हम नेक्स्ट बर्थ ले रहे हैं, राइट। तो पास्ट लाइफ में जो भी हमारे कर्मास बाकी रहते हैं, अकॉर्डिंगली हम अपना सोल प्लान बनाते हैं। ठीक, अभी मुझे लास्ट बर्थ लाइफ में मैंने कौन से लेसन सीखे हैं, कितना सीखना बाकी है, तो अकॉर्डिंगली मैं नेक्स्ट बर्थ में वो प्लान करूंगा। जैसे कि
अगर समझ लो कि किसी को पेशेंस सीखना है, तो पेशेंस के लिए वो शायद कोई भी चाइल्ड है वो ऐसा बर्थ लाइफ चूज करेगा जिसमें उसके जो पेरेंट्स है, उसमें उसकी जो मदर है उसके द्वारा उसको शायद पेशेंस का लेसन सीखना है। तो वो आपके सामने एक ऐसी ही सिचुएशन आप क्रिएट करके आएंगे ताकि वो आप सीखें। और ये मुझे लगता है कि ये जो सोल प्लान जो है ना वो हमारे बचपन से ही शुरू होता है। तभी से हम उसको, मतलब तभी क्या होता है कि हमें इतना ज्ञान नहीं होता इसलिए हमें वो पता नहीं चलता, फिर हम क्या करते हैं, ब्लेम जोन में आ जाते हैं। ये मुझे ऐसे कर रहे हैं, मेरी मदर नहीं मुझे समझ रही, मेरे फादर नहीं समझ रहे। बट हम ही उनको चूज करके आए हैं इस पेशेंस को सीखने के लिए। तो धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ग्रो होने लगते हैं, फिर अपनी युवा स्टेज में आने के बाद एक ऐसे स्टेज पे आ जाते हैं जब हम ध्यान ज्ञान में आते हैं या हमको स्पिरिचुअलिटी में हम आ जाते हैं, आध्यात्मिक के बारे में अगर कुछ नॉलेज गेन कर लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि अरे ये तो मुझे लाइफ में सीखना है। तो हमारे सराउंडिंग्स, हम सिर्फ ऐसे ही कैरेक्टर नहीं चूज करते जो हमको ब्लेम करे या हमको अपमानित करे, राइट, वो भी एक कैरेक्टर रहता है। और दूसरा कैरेक्टर हम अपने एक बेस्ट फ्रेंड को भी चूज करके लाते हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड्स रहते हैं, शायद वो हमें स्पिरिचुअलिटी से मिले या हमने कॉलेज टाइम से मिले, बचपन से हो या स्कूल पीरियड्स में हो। तो ऐसे हमारे जो फ्रेंड्स रहते हैं जो हमें वो दिशा में आगे बढ़ने के लिए इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे के मदर के साथ कुछ अनबन हो रही हो, उसका पेशेंस सीखना हो, बट वो अगर अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं तो फ्रेंड के द्वारा उसको कुछ ना कुछ ऐसी जानकारियां मिलती जाएंगी ताकि वो अपने लाइफ में जो भी वो लेसन सीखने आया है उसके दिशा में वो आगे बढ़ सके। तो बहुत बार ये जो हम सोल प्लान जो बोल रहे हैं, जो हम अलग अलग लेसन सीखने के लिए अलग अलग कैरेक्टर्स को हम लेके आ रहे हैं धरती पर, उनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ हमें पास्ट लाइफ के कर्मास के रिलेटेड भी वो जो सोल प्लान क्रिएट किया है उसको सीखना है, लेसन को सीखना है। और जितना हो सके, ऐसा नहीं होता कि हर बार हम चैलेंजेस ही चूज करके आते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें बताया जाता है कि भाई तुम्हारे संचित कर्मा में, जैसे कि हम फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, तो उसमें इतने सारे कार्मिक अकाउंट्स हैं, अभी तुम्हारे इतना सॉर्ट आउट होना बाकी है। तो तुम अगर नेक्स्ट बर्थ ले रहे हो तो इसमें से तुम कितना सॉल्व करोगे। तो कुछ कुछ ह्यूमन बींग्स ऐसे आती है धरती पर सोल प्लान करके कि वो बोलती कि इस लाइफ टाइम में तो मुझे एंजॉयमेंट करना है। तो वो कितने परसेंट लेके आएगी, एग्जाम्पल है सपोज वो 5% ही लेके आई, तो 5% लेने के आने के बाद वो धरती पर पूरी तरह से एंजॉय में। तो हमको बहुत बार ऐसे लगता है कि इसकी लाइफ में तो सिर्फ एंजॉयमेंट है, ये कितनी अच्छी जिंदगी जी रहा है। और हम किसी और को देखते हैं तो उसकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस होते हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसको अपने जो भी संचित कर्मा है उसको डिसॉल्व करने के लिए वो मैक्सिमम कर्मा को वो लेके आते हैं ताकि वो इस लाइफ टाइम में उसको रिलीज करे। क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा कर्म काटने होते हैं, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा चैलेंजेस लेके आते हैं। बट यहाँ आने के बाद, वो माया जाल में फंसने के बाद हम भूल जाते हैं, है ना। तो हमें लगता है कि इसकी लाइफ में ऐसा है, ये तो बंदा इतना अच्छा है, ये तो बंदी ऐसी है फिर भी ये इतनी एंजॉय कर रही है, इसको कोई फाइनेंशियल इश्यू नहीं है, सब तरीके से इसका तो ठीक से चल रहा है, ऐसा क्यों। तो ये अकॉर्डिंगली हमारे सोल प्लान के हिसाब से होता है कि हम कितने सारे कार्मिक अकाउंट को यहाँ पे रिलीज करने के लिए लेके आते हैं। और ये जो सोल प्लान जब ऊपर बनता है ना तो एक बहुत बड़ा दिव्य प्रोग्राम, जिसे हम बोलते हैं ना, जैसे कि एक आलीशान प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जैसे कैसे मनाते हैं, इस तरह से होता है। उसमें पूरी अपने को फ्री विल होती है कि हमें अपने प्लान को कैसे डिजाइन करना है। उस टाइम पे हमारे पर किसी भी प्रकार का, कोई भी प्रकार का प्रेशर नहीं डाला जाता। अगर हमें इस लाइफ टाइम में 1 से 2 लेसन सीखना है तो हम इस तरह से लाइफ को डिजाइन करते हैं। अगर लास्ट बर्थ में हम बहुत पैसेदार हैं तो इस बर्थ में अगर हमें फाइनेंशियल के बारे में कुछ भी सीखना है तो हम ऐसे ही गरीब घर में जाएंगे। बहुत मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत के बाद हमें पैसा मिलेगा। वो क्यों? क्योंकि मनी का क्या अहमियत है अपने लाइफ में वो जानने के लिए मुझे ये लाइफ टाइम में आना है करके, ये सीखने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे 21 सोल लेसन है। इसकी एक बुक भी है, तो उसमें बहुत सारे हमारे लेसन्स बताए गए हैं। तो आफ्टर ऑल क्या है कि ईच एंड एवरी सोल, ये धरती जो एक स्कूल है उसमें सिर्फ सीखने के लिए, आने के लिए अपने बर्थ में अलग अलग लेसन्स को प्लान करती है।
उसको हम कहते हैं अनुभव। यस, थैंक यू। सोल प्लान आज का है टॉपिक। तो वैसे तो सभी ने सब कुछ बता दिया है, और मैंने जो भी कुछ लिखा है वो फिर भी मैं बोल देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी तक हमने यही जाना था कि होम प्लान होता है, लाइफ प्लान होता है, लेकिन सोल प्लान भी होता है, ऐसा हमने कभी सुना ही नहीं था कि जन्म लेने से पहले हम सोल प्लान करते हैं। ऐसा होता है, ऐसा विश्वास हो नहीं रहा था। हमने तो यही सुना था कि ईश्वर सब कुछ करता है, कुछ भी अगर हमारे जीवन में होता है तो वो सब ईश्वर की वजह से ही हो रहा होता है। अगर सुख होता है तो हमारे अच्छे कर्मों का फल है, और अगर दुख मिलता है तो हमारे बुरे कर्मों का फल है। यही सब हमारे दिमाग में चलता है, और जो भी कुछ होता है वो ईश्वर की इच्छा होती है, या किसी दूसरे की वजह से हो रहा होता है हमारे जीवन में। यही सब हमने अब तक जाना था, लेकिन आध्यात्मिक में आने पर मालूम पड़ा कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसका प्लान हमने ही अपने जन्म से पहले अपने महोन्नत मास्टर्स व अन्य सोल्स के साथ मिलकर बनाया होता है। पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले अपनी पूरी लाइफ टाइम का प्लान बनाकर ही हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। तो वैसे तो हम अपने कर्मों का बैलेंस करने के लिए आते हैं, उसके साथ साथ हम इस जन्म में हमें क्या सीखना है, क्या अनुभव लेना है, और कुछ मकसद लेकर हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। और जन्म कहाँ लेना है, इंडिया में मतलब अपने देश में, विदेशों में, किसी भी देश में, हमारे कौन से पेरेंट्स होंगे, किस घर में हमने जन्म लेना है, कौन से दोस्त होंगे, कौन से रिश्तेदार, हमारा क्या प्रोफेशन होगा, हमारी बॉडी कैसी होगी, हमारा जेंडर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग ही हम अपना प्लान करते हैं। जीवन में तो कितने ही लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, नए मिलते हैं। अनुभव किसी का भी हो सकता है, रिश्तों का, माँ बाप का होना या ना होना, अमीरी का, गरीबी का, मेहनत का, जेलसी का, प्यार का, सुरक्षा का या डर का, या अपंग होने का, या मेंटली चैलेंज होने का, किसी का भी प्लान हम करते हैं। लाइफ में हम जो भी फील करते हैं वही हमारा अनुभव बनता है। जब हमें यह बात समझ आती है तो लगता है कि ठीक ही तो है। जब हमें कहीं जाना होता है, जैसे घूमने या शादी में या रिश्तेदारों के या किसी फ्रेंड से, तो हम कितनी प्लानिंग करते हैं। यह तो हमारी पूरी लाइफ की बात होती है। तब सोल प्लान ही समझ आता है कि मेरे जीवन में जो हो रहा है वह सब मेरा ही सोल प्लान है। तब हमारा अंतर मन शांत हो जाता है, ब्लेम गेम खत्म हो जाता है। मैं यह नहीं कहती कि कोई चैलेंज आने पर मैं अपसेट नहीं होती, लेकिन अब अपसेट मतलब चैलेंजेस आते हैं, अपसेट भी होते हैं, लेकिन अब उसके लिए हमारी उंगली किसी दूसरे की तरफ नहीं उठती। अब यह सोचते हैं कि अपनी सोच पर कैसे काम करें, क्योंकि अपनी सोच विचारों व इमोशंस पर वर्क करके ही हम उस टाइम जोन से बाहर आ सकते हैं, खुशहाल व शांतिपूर्वक जीवन बिता सकते हैं। क्योंकि हमें यह तो पता लग गया है कि हमारी सोच ही जीवन को बनाती है या मझधार में छोड़ती है। तो हमें मझधार में क्यों रहना है। इसलिए दिल में सबके लिए प्रेम की भावना रखनी है, खुद भी हाई ऊर्जा में रहना है और सामने वाले को भी हाई ऊर्जा में रखना है। बस इतना ही। थैंक यू। इस सोल प्लान क्या होता है कि जब हम धरती पर आते हैं तो हम हमारा कुछ ब्लूप्रिंट और कुछ ना लिखा कर लेकर आते हैं कि ये चीजें करना है। अब हम वो क्यों लाते हैं, अब ये तो हमको पता है कि हम लोग परमात्मा के अंश है, तो ये परमात्मा के जो अंश है वो ही क्वालिटीज हम में है, तो जो परमात्मा की क्वालिटीज है वही सोल क्वालिटीज होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम धरती पे आते जाते हैं, 3D वर्ल्ड में घुसते गए, तो हमारी जो क्वालिटीज है, जो परमात्मा वाली हमारी क्वालिटीज को हम भूलते गए और माया के जाल में फंसते चले गए। तो अब क्या हो रहा है कि वो जो सोल जो आ रही है वो इस तरह से प्लान कर कर आती है हर जन्म में कि मेरी जो ओरिजिनल क्वालिटीज है, जो मेरी ईश्वर तत्व है, मेरे को वो वापस लेना है। तो उन क्वालिटीज को पूरा करने के लिए वो अपना एक ऐसा प्लान बनाती है कि मैं ये चीजें सीख के मुझे वापस से परमात्मा के करीब जाना है। तो वो ना उन्हीं क्वालिटीज को सीखने के लिए धरती पर आती है, क्योंकि उसको जाना तो वहीं पे मिलना है। तो धरती पे वो वैसे ही चैलेंजेस लेकर आती है कि
जैसे उसको पेशेंस सीखना, भगवान में पेशेंस होता है, हैप्पीनेस होता है, हर समय खुश रहना, हर समय पेशेंस में रहना, हर समय मतलब उसका हर्ट हमेशा हर किसी के लिए सेंसिटिव होता है, सबकी दया भावना करना, कोई कंप्लेन नहीं करना। तो वही सब होता है। तो लेसन तो उसको वही सीखने हैं ना कि जो उसको परमात्मा के करीब लेकर जाए। तो वही सब सीखने के लिए वो धरती पर आती है। अब कुछ चैलेंजेस ऐसे भी होते हैं जो उसकी प्लानिंग का हिस्सा नहीं होते, लेकिन वो चैलेंजेस आते हैं वो उसको याद कराने के लिए कि तुमको उस परमात्मा तक पहुंचना है, तो तुमको वो परमात्मा तक पहुंचने वाली जो सीढ़ी है वो ये चैलेंज के थ्रू ही पार करके तुम वो उस गुण तक पहुंच पाओगे। जैसे क्या होता है कि जब हम लोग को जनरली देखा है कि जो लेडीज होती है वो अपने स्त्री तत्व को ही नहीं स्वीकारती। वो हर समय यही बोलती है कि मैं औरत बन के क्यों पैदा हुई, मेरे और उसके गर्भ में अगर लड़की भी होगी तो पहले एक थॉट आ जाती है कि लड़की क्यों है, क्यों। तो वो एक वो वाला उसमें नेगेटिविटी आ गई। और वो स्त्री तत्व को जब नहीं पहचान रही है तो उसको क्या होगा, कई हेल्थ चैलेंजेस आएंगे। जैसे कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि जब लेडीज का लेफ्ट साइड में कहीं पे पेन होता है या कुछ भी होता है, बैक पेन जनरली लेफ्ट साइड में ऐसे हो, या कोई भी बॉडी पार्ट का लेफ्ट साइड में पेन होता है, तो वो इसलिए होता है कि वो अपने स्त्री तत्व के साथ बैलेंस नहीं है, उसने अपने स्त्री तत्व को नहीं पहचाना। तो वो जो उसके पास चैलेंज आ रहा है वो इसलिए आ रहा है ताकि अब तुम अपने स्त्री तत्व को पहचानो, तुम उस स्त्री तत्व की इज्जत, उसको वैल्यू दो कि हाँ तुम भी एक स्त्री हो, तुम्हारे में वो गुण है। जनरली अभी क्या हो रहा है कि हम लोग मेल डूइंग में ज्यादा जा रहे हैं, जैसे मेल्स का क्या होता है, डूइंग डूइंग डूइंग। तो जो आजकल क्या होता है कि लेडीज लोग भी चाहती है कमाना, कमाना इज नॉट गलत थिंग, लेकिन वो क्या हो रहा है कि उनके साथ में कंपैरिजन होने लग गया कि हम लोग है ना उधर ही जाने लगे, डूइंग डूइंग में ही हम लोग रहने लग गए। हम लोगों का जो स्त्री तत्व होता है एक है ना सौम्यता, एक श्रृंगार करना, और एक अपने आप को हर समय खुश रखना, चहचहा कर रहना घर में। तो हम उस चीज को भूलते हुए क्या हो रहा है कि हम लोग अपने फैमिली में बच्चों को भी दिखा रहे हैं कि आई एम इंडिपेंडेंट, देखो मैं भी इतनी करेजियस हूँ, मतलब मैं डूइंग करते, मैं सब कुछ, मैं इन सब में चीजें बर्बाद नहीं कर रही कि सारा दिन चैटते रहो करते रहो और मेकअप करो ये सब। तो वो अभी के जनरेशन को भी क्या सिखा रही है कि ये नहीं करना, बल्कि तुमको सारा दिन कुछ ना कुछ परफॉर्म करते रहना है। तो जब ये मेल और फीमेल का जब ये बैलेंस आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है तो उनको हेल्थ चैलेंजेस आते हैं। और जब ये हेल्थ चैलेंजेस आते हैं तो ये किसी डॉक्टर की सिटी स्कैन वगैरह कहीं पे भी नहीं आएंगे, वहां आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएगी, लेकिन ये सब चीज जब हम ध्यान ज्ञान में आते हैं तो हमको पता चलता है कि अरे ये तो मैं सीखने आ रही थी और ये मेरे को सीखना था, इसलिए मुझे हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं। अब मैं जब मैं ये चीज सीखूंगी, बैलेंस में लाऊंगी, तो जो मेरा प्लानिंग है, मेरा सोल पर्पस का जो मेरे को लेडीज के उसमें मेरे को भेजा है, तो मेरा यही प्लानिंग था कि मैं अपने आप को पहचानूं, अपने आप को समझूं। तो जब मैं वो लेसन सीख लूंगी तो मेरे धीरे धीरे जो वो हेल्थ चैलेंजेस है वो भी रिड्यूस होते जाएंगे और हटते जाएंगे। तो यही होता है कि कुछ चैलेंजेस है ना हमारे प्लानिंग का हिस्सा है, लेकिन वो हमारे को हमारे सोल पर्पस से जोड़ने के लिए वो चैलेंजेस आते हैं। तो ये भी एक है ना हमारा ही मतलब होता है कि कई बार होता है ना कि हम लोग बोलते हैं कि कितने चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्या क्यों नहीं आ रहे। तो जैसे अभी फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस का चैलेंज भी कई बार होता है कि आपके पास बहुत अच्छा पैसा है, लेकिन जब आप उस पैसे की वैल्यू नहीं करते तो कई बार ऐसा होता है कि आप रिच से एकदम पुअर में भी आ जाते हो। तब आप सोचते हो मेरे साथ ऐसा क्यों, लेकिन जब आप ध्यान ज्ञान में आते हो तो आपको समझ में आता है कि उस समय मैंने मनी एनर्जी को वैल्यू नहीं किया, उस मनी एनर्जी की तरफ ग्रेटिट्यूड नहीं किया, इसलिए शायद ये चैलेंजेस मेरे पास आ रहे हैं। तो जब आप मनी एनर्जी को ग्रेटिट्यूड करना सीख जाएंगे, उसका वैल्यू करना सीख जाएंगे, उसको सही तरीके से कमाना सीख जाएंगे, तो वो जो आपके क्राइसिस है वो भी चले जाएंगे। तो इस तरह से कुछ चैलेंजेस आते हैं कुछ हमारे पर्पस को पूरा करने के लिए। तो मैं मास्टर यही बोलूंगी कि कुछ आते हैं और कुछ हम लेकर आते हैं, सिर्फ एक ही काम है कि परमात्मा के गुणों तक पहुंचने के लिए। थैंक यू मास्टर।